ओवरऑल ओवरवेलमिंगली आउट क्लास कर दिया है सबको यहां पर अरशद नदीम ने, एंड एवरीबॉडी इज स्टन्ड, एवरीबॉडी इज स्टन्ड। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर यहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है, अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हजार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है आज नीरज चोपड़ा ने। 5 मेडल आपके पास है, लेकिन आपकी रैंक है 63rd, पाकिस्तान की रैंक है 53, आपसे 10 पोजीशंस आगे। वो अरशद नदीम हैं जिनके पास जेवलिन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, यानी कि ओलंपिक्स जाने से पहले की ही बात है, कोई बहुत पहले की पुरानी बात नहीं है ये। और वहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे तकरीबन 2015 से वो सेम जेवलिन से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी हालत अब उतनी ठीक नहीं है, लेकिन इतने बड़ी मेडल होप होने के बावजूद पाकिस्तान की अगर आप देखते तो इस ओलंपिक्स में इकलौती मेडल होप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जितवा चुके हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 90 मीटर का जो बैरियर जो बहुत बड़ा माना जाता है जेवलिन में, उसको पार कर चुके हैं। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे स्पॉन्सरशिप्स के लिहाज से भी, और साथ ही साथ ये आप सोच लीजिए उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो एक जेवलिन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये कहानी उनके जज्बे की है, उनकी स्पिरिट की है, क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में भी जब उनकी एंट्री हुई और वहां पर वो टॉप 5 में नजर आए, तब पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा एथलीट है, और शायद पाकिस्तान में भी काफी लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे। भारत बनाम पाकिस्तान, दोस्तों ये राइवलरी तो आपने सालों सालों से क्रिकेट के फील्ड पर काफी देखी होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये नई कहानी जेवलिन थ्रो इवेंट के अंदर अब हमें यहां से पनपती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक्स के अंदर वहां पर अरशद नदीम बनाम नीरज चोपड़ा का वो प्रतिस्पर्धा देखने को मिला, और सबने देखा कि किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने बाजी मारते हुए नीरज चोपड़ा को उस मुकाबले में हराया। इसके साथ ही ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया और करोड़ों भारतवासियों का कहीं ना कहीं दिल भी तोड़ा, जो हम उम्मीद करके यहां पर चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा कम से कम इस ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे। वो सपना भी कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद, एक बड़ा इतिहास बनाने के बाद, जो पाकिस्तान के 32 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ओलंपिक्स मेडल लाने के बाद, आगे अगर आपको बताएं तो अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा से जो राइवलरी की बात हम आपको बता रहे हैं कि अब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं बल्कि जेवलिन थ्रो के अंदर अब आपको यहां से सालों सालों में एक नई राइवलरी पनपती हुई दिखाई दे सकती है। शख्स से एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो के दुश्मन भी सलाम करे। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इंडिया के नीरज चोपड़ा को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अरशद नदीम के ही गुण गाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है कि अगर आपकी टीम ने इंडिया को शिकस्त दी है तो इंडिया में ही आपकी टीम का जश्न मनाया जा रहा हो, आपकी टीम के जीतने का जश्न मनाया जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने पर अरशद नदीम ने मजबूर कर दिया है। अपनी मेहनत, जज्बे और लगन के साथ पाकिस्तान को 32 साल बाद कोई गोल्ड मेडल जितवाया है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपने इससे पहले जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अरशद नदीम की शानदार जीत पर इंडियन मीडिया भी जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इंडियन मीडिया के कुछ सहाफी अरशद नदीम के माजी करीब पर बात करते हुए अब दीदा हो गए। आखिर अरशद नदीम ऐसा क्या है कि इंडियन मीडिया के साथ इंडियन अवाम भी अरशद नदीम की तारीफें करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करने वाले हैं, आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है, और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। नीरज चोपड़ा की कंसिस्टेंसी लास्ट ओलंपिक में भी थी, लास्ट टाइम वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार सिल्वर जीत कर आए। ओनली 3rd, 4th इंडियन जिसने 2 मेडल जीते, बट अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए। आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकेंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था, पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था, और ये बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे।
100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका। न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से हो, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्ती निकल कर आती थी बीते सालों में, कई बार वो आकर्षण का केंद्र रही। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान के ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब क्या ही कहा जाए, इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी कि कितना बड़ा प्लेयर है। इसी साल जनवरी में अरशद नदीम के पास पैसा नहीं था नई जेवलिन खरीदने का। इधर उधर वो बार बार भाग रहे थे। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए, शहबाज शरीफ के पास गए, जैसे तैसे उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली और उसके बाद लौटे। और आज पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि प्राउड एज एन एशियन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर फेंका, 91.79 फेंका, हमारे लड़के ने 89.45 फेंका और मेडल आ गया। लेकिन यह सच है कि अरशद ने आज डोमिनेट किया फाइनल को, एक तरफा डोमिनेशन जो है वो दिखाया और यहां से इंडिया पाकिस्तान की एक नई राइवलरी की शुरुआत कर दी। एक ऐसी राइवलरी जो क्रिकेट की राइवलरी से ज्यादा बड़ी होने वाली है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब लोगों को लगा था कि शायद हो तुक्का हो। इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का हो। लेकिन जब तीसरी बार फेंका तब अपने लेजेंड होने की कहानी सुना दी। अरशद एक गरीब परिवार से आते हैं। लोगों ने मजाक की उड़ाया इनका, जब ये गेम चुना था इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। अपने घर पर ही लकड़ी की जेवलिन से ये प्रैक्टिस करते थे। पैसा था नहीं, एफोर्ड कर सकते नहीं थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। कोच वोच के आसपास चक्कर काटते रहे। बाद में नीरज चोपड़ा से दोस्ती हुई। एक सिंपल साधारण लड़का है, लेकिन अब दुनिया के बड़े एथलीट्स में इनका नाम शामिल हो गया। एंड इसी वजह से आज सारी दुनिया, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, इनकी भी तारीफ कर रही है। नीरज चोपड़ा ने भी जाके इनको एक हक किया और ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि दोनों की बॉन्ड कैसी है। लेकिन अरशद नदीम आज एक गोल्डन ग्लोबल स्टार बन गए और वो ट्रूली डिजर्व करते हैं ओलंपिक चैंपियन होना। पाकिस्तान से पहले खिलाड़ी जो ओलंपिक में चैंपियन है। 92.97 इज सम क्रेजी यार, आई मीन क्रेजी, बट ठीक है। आई मीन क्या जितनी बधाई दी आप कम है। इंडिया बहुत खुश है, इंडिया को सिल्वर मेडल मिला, बट पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। पाकिस्तान का आज दिन है, सो हमारी तरफ से सरहद पार रहने वालों को बधाई। नीरज चोपड़ा आप हमारे गुरूर हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जलवा जलाल करें। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के अरशद नदीम के भी नाम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 6 में से 2 बार भाला 90 से ज्यादा फेंका। 3 नंबर पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से 85.454। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसके पास भाला खरीदने का पैसा नहीं था, वो पाकिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। वो ओलंपिक के 100 साल की हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में नंबर 1 बन गया। सो दैट्स अ मूवमेंट एंड दैट्स व्हाई अरशद नदीम इज अ ग्लोबल स्टार जो आउट ऑफ सिलेबस निकल आया। जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दुनिया में है भाई, और तेज तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए, बिकॉज आपको खुश होना चाहिए। गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान, सिल्वर मेडल पोजीशन इंडिया। पूरी दुनिया में टॉप 2 एथलीट जैवलिन के। टोक्यो में अरशद नदीम मिस कर गए थे। टोक्यो में देखना इनकी रैंक क्या थी। टोक्यो में टॉप 3 में नहीं आ पाए थे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहां से सफर शुरू हुआ। 4 साल में इतनी अच्छी तैयारी करी और अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे बड़ा लम्हा आया इनका ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, जब अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल पोजीशन हासिल करी। बात पाकिस्तान के लिए क्या है, अब जब खड़े होंगे पोडियम पे,
अरशद नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक पीटर्स है वहां पर। ये तीनों जब खड़े होंगे सबसे ऊपर फ्लैग जाएगा पाकिस्तान का और नेशनल एंथम बजेगा पाकिस्तान का। इससे बड़ा ऑनर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये नई राइवलरी बनती हुई नजर आ रही है कि ओलंपिक्स में जैवलिन में कौन ज्यादा दूर फेंक पाता है। ये देसी ताकत है भाई, ये देसी लोग हैं, ये जट लोग हैं। 90 से ऊपर अगर आप थ्रो मार रहे हो तो फिर सिल्वर किसने कमाया है? सिल्वर भी आपने ही कमा लिया है। अगर आप डिस्टेंस वाइज देख लो तो गोल्ड ने भी आपने कमा लिया, सिल्वर भी आपने कमा लिया। तो आज तो दिन था अरशद नदीम का। भारत बनाम पाकिस्तान, ये टैगलाइन हमेशा से चलेगा, जैसे हम एक समय पर क्रिकेट में देखते थे। अब ये बदलकर जैवलिन थ्रो में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपटीशन नजर नहीं आता है। इंडिया बहुत आगे है इस समय पर, जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है। लेकिन जिस तरीके से अरशद नदीम का ये राइज देखा है, कहानी बड़ी एक तरीके से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरी रही है इनकी भी। अरशद नदीम जिस तरह गांव से आते हैं, वहां पर इतनी कोई फैसिलिटी नहीं थी, और एक समय तो ऐसा भी था कि जैवलिन थ्रो खेलते भी नहीं थे, ये क्रिकेट ज्यादा खेलते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है, लोग ज्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं, तो ये क्रिकेट ज्यादा खेलते थे, फास्ट बॉलर थे। लेकिन फिर वहां पर अपने भाई के कहने के बाद, अपने पिता के कहने के बाद उन्होंने एथलेटिक्स की तरफ शिफ्ट किया। और क्योंकि फिजिकली काफी ज्यादा अगर आप देखोगे तो इतने ज्यादा अच्छी फिजिक है इनकी कि जैवलिन थ्रो की तरफ इनका आकर्षण बढ़ा। और आज इतने सालों बाद पाकिस्तान के लिए जो ग्लोरी इन्होंने लेकर वहां पर पाकिस्तान के लिए लेकर ये आए हैं, इसने बताया है कि पाकिस्तान, अगर आप मेहनत करते हो सही तरीके से, आप लगन से मेहनत करते हो, तो एक ना एक दिन आपको तरक्की जो है वो जरूर मिलती है। लेकिन नीरज, आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया, आपने इस वीडियो में सुना कि अरशद नदीम अपनी जिंदगी का किस तरह गुजर बसर करते थे और किस गुर्बत की हालत में भी वो अपना शौक पूरा करते थे। अरशद नदीम ने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलें देखी हैं। दोस्तों, ये बयान करते हुए इंडियन मीडिया के सहाफ़ी भी जज्बात में आ गए और अरशद नदीम की तारीफ करते हुए अबदीदा हो गए। दोस्तों, अरशद नदीम इस गुर्बत की हालत में भी इतनी मेहनत करके आज इस आला मकाम तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अरशद नदीम ने काफी सालों बाद पाकिस्तान को खुशियां दी हैं। दोस्तों, आपने अरशद नदीम के लिए कोई एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।